अस्सलाम वालेकुम। सैयदना उमर फ़ारूक का ऐसा वाक़या कि जो बड़ा दिलचस्प भी है और हैरान कुन भी है। हज़रत अब्दुल्ला बिन हिशाम से मरवी है हदीस पाक के हम हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर बिन ख़त्ताब जो दूसरे खलीफा हैं आपका हाथ पकड़ा हुआ था। हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह आप मुझे अपनी जान के सिवा हर चीज़ से ज़्यादा महबूब हैं। इस पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, कसम है उस ज़ात की जिसकी कब्ज़ा कुदरत में मेरी जान है, जब तक मैं तुम्हें अपनी जान से महबूब तर ना हो जाऊं तुम इस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकते। हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो ने उसी वक्त अर्ज किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कसम, अब आप मुझे अपनी जान से भी ज़्यादा महबूब हैं। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए उमर, अब तुम्हारा ईमान कामिल हुआ। हमारे दिलों में भी ये बात आती है, लेकिन वो लोग सच्चे थे। वो जो दिल में बात थी, हम अंदर से कुछ और हैं, बाहर से कुछ और हैं। हमारे अंदर निफाक है, हम इस बीमारी में मुब्तला हैं। वो लोग ऐसे नहीं थे। उनके दिल में जो बात आती थी, आप देख लें, सैयदना उमर फारूक आका अलैहिस्सलाम के साथ मौजूद हैं। फरमाया, या रसूलल्लाह आप मुझे हर चीज़ से बढ़कर ज़्यादा महबूब हैं सिवाय मेरी जान की। तो आका अलैहिस्सलाम ने जब उनकी कुरेक्शन की कि नहीं उमर, जब तक तुम मुझे अपनी जान से भी बढ़कर ज्यादा महबूब नहीं जानोगे उस वक्त तक तुम मोमिन नहीं हो सकते। तो आपने फरमाया, नहीं, अब इसके बाद आप अलैहिस्सलाम मुझे अपनी जान से भी ज्यादा महबूब हैं, इसीलिए तो अपनी जानें निछावर कर। यह है आका अलैहिस्सलाम से मोहब्बत। क्या हम आका अलैहिस्सलाम से ऐसी ही मोहब्बत करते हैं या सिर्फ दावे हैं? क्या हमारे किरदार में, हमारी जिंदगी में भी आका अलैहिस्सलाम की सीरत का अक्स नजर आता है? क्या हम आका अलैहिस्सलाम के बताए हुए फरामीन पर अमल करते हैं? क्या हम आका अलैहिस्सलाम से हर चीज़ से ज़्यादा बढ़कर मोहब्बत करते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि दुनिया उस मोहब्बत में आगे है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात उसमें पीछे है? अगर ऐसा है तो फिर हमें अभी भी वक्त है कि हमें अपने अंदर रिव्यू करना चाहिए कि हम इसके बगैर मोमिन नहीं हो सकते कि जब तक आका अलैहिस्सलाम से हम हर चीज़ से ज़्यादा बढ़कर हम मोहब्बत ना करें।